आलो में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इस जश्न को मनाने के लिए यहाँ मंच पर उपस्थित केंद्र के हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जो अपना वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद भी हैं और 2024 के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री किरण रिजिजू जी, हमारे सहयोगी ऑनरेबल स्पीकर श्री पीडी सोना जी जो कि हमारा मेचुका कॉन्स्टिट्यूंसी के इस बार के उम्मीदवार भी हैं, सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर होम श्री बमांग फेलिक्स जी, वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, हमारे ऑनरेबल एमएलए यामर करवक जी जो 27 लिरुमुबा के इस बार के हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ऑनरेबल एमएलए श्री केंतो जिनी जी जो इस बार बीजेपी के हमारे 31 आलो ईस्ट के हमारे उम्मीदवार हैं, श्री तोपिन एते जो इस बार हमारे बीजेपी के 30 आलो वेस्ट के उम्मीदवार हैं, श्रीमती न्यावी दिर्ची जी जो हमारा बसर कॉन्स्टिट्यूंसी के इस बार के उम्मीदवार, हमारे बीच उपस्थित फॉर्मर मिनिस्टर श्री दोई आजो जी जो हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लोकल कमेटी के हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, हम सबके बीच उपस्थित फॉर्मर एमएलए श्री गीतो सोरा जी, यहाँ उपस्थित हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्री मिंतो एते जी, हमारे लेपरादा डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी के अध्यक्ष श्री जोनिया बसर जी, शियोमी डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी के अध्यक्ष श्री तको तलुक जी, यहाँ उपस्थित हमारे चेयरमैन बायोडाइवर्सिटी श्री तैक बोई जी, युवा नेता श्री गुमजुम हैदर जी, यहाँ उपस्थित हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के जेडपीसी जितने भी हमारे जेडपीएम्स, साथ ही साथ आज की सभा में आए हुए हमारे जितने भी ग्राम पंचायत मेंबर्स और हमारे गांगबुरा गांगबुरीस और उनके साथियों और मेरा भाइयों और बहनों, और साथ साथ आज के इस मीटिंग में हमें कहा गया कि कई सारा रिटायर्ड, बहुत सारा सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स भी आए हुए हैं, तो आप सबको मैं फिर से दोबारा स्वागत करता हूं। जैसे मैंने कहा कि इस बार अभी फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का सीजन वो चल रहा है। हम सब लोग ने डेमोक्रेसी में हर एक 5 साल के अंतर्गत में इलेक्शन, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो या पंचायत का इलेक्शन हो, हर एक 5 सालों में ये इलेक्शन का एक साइकिल चल रहा है। मगर इस बार का जो डेमोक्रेसी का जो साइकिल जो चल रहा है ये अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत ही स्पेशल है, खास करके अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम लोगों को अपना वोट कास्ट करना है 19 अप्रैल इसी महीना का 19 तारीख में। तो वोट कास्ट करने से पहले बीजेपी ने अभी अपना कैंपेन के मैदान में उतरा है अनकॉन्टेस्टेड पूरा 10 सीट के साथ में, 10 सीट के साथ में हम लोग बीजेपी मैदान में उतरा हुआ है। और आप सब लोग जानते हैं कि मैं पिछले 8 सालों में हमेशा विंटर्स में मैं कई बार अरुणाचल को मैं टूर करता हूँ, राज्य का कोना कोना जगह को जाके देखता हूँ, लोगों के साथ में जाके मिलता हूँ, उन लोगों का एस्पिरेशंस आशा क्या है सरकार को लेते हुए, सरकार से उनका एक्सपेक्टेशंस किस प्रकार से होता है। तो मैं इस बार मैं देखा अरुणाचल में ब्रॉडली सभी लोग ने मन बना लिया है, इस बार सब लोग वोट करेंगे तो केवल बीजेपी को ही वोट करेंगे। और इस बार बीजेपी अपना स्टेट में एक नया रिकॉर्ड हम लोग बनाने वाला है, विधानसभा में भी एक नया रिकॉर्ड हम लोग बनाएंगे। साथ साथ इस राज्य में हमारा 2 लोकसभा सीट, वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा बहुत ही होनहार लीडर युवा नेता है श्री किरण जी, एक नया रिकॉर्ड मार्जिन के साथ में यहाँ से हम लोग दोबारा फिर इनको मोदी साहब के साथ में पार्लियामेंट भेजने का ये पूरा मन हम लोग ने तय करके रखा हुआ है। आप सभी को पता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर हमारा अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार से डेवलप हुआ है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हम सब लोग जानते हैं। हमारे भी सीनियर मिनिस्टर दोई यादव साहब बैठा हुआ है, अपना फॉर्मर एमएलए गीतो सोरा साहब यहाँ पे विराजमान है, और साथ साथ जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा बहुत सारा रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स का ग्रुप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं।
और साथ साथ इस डिस्ट्रिक्ट का जितने भी सीनियर लीडर्स लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। आप सब लोग ने देखा कि पुराना अरुणाचल प्रदेश और पुराना नॉर्थ ईस्ट, पहले हमारा नॉर्थ ईस्ट का पहचान अपने ही देश में किस प्रकार का हम लोगों का पहचान हुआ करता था। सभी नेगेटिव एलिमेंट्स, नॉर्थ ईस्ट का पहचान ये था करप्शन से घिरा हुआ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का पुराना पहचान ये था इंसर्जेंसी को लेते हुए नॉर्थ ईस्ट का पहचान। नॉर्थ ईस्ट का पुराना पहचान ये था कि हम लोगों का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने का कारण से अपने ही देश में नॉर्थ ईस्ट का पहचान इस प्रकार से एक नेगेटिव एक एंगल से हम लोगों का पहचान था। इस नैरेटिव को प्रैक्टिकली ग्राउंड में चेंज किया है तो अपना मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने इसको प्रैक्टिकली चेंज किया है। मोदी साहब आप सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले लगभग वो करीबन 12 साल जैसे गुजरात का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उससे पहले वो पार्टी का एक कार्यकर्ता का हिसाब से उसने नॉर्थ ईस्ट में पूरा ट्रेवल किया हुआ है। इसलिए मोदी साहब को नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूरा पता है, यहाँ का प्रॉब्लम्स क्या है, हमारा अरुणाचल प्रदेश जितने भी जो अपना इंडिजिनियस अपना ट्राइबल्स है, यहाँ का हम लोगों का चैलेंजेस क्या है, हम लोगों का अपॉर्चुनिटीज क्या है। इसलिए प्रधानमंत्री बनने का साथ साथ पीएम साहब का सबसे पहला स्टेटमेंट नॉर्थ ईस्ट को लेते हुए उन्होंने ये कहा, ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब अपना नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा। उनका ये पहला स्टेटमेंट है। और जब भी बजट बनाते हैं, आप लोग ने देखा, जब भी यूनियन बजट भी पेश करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल डेवलपमेंट स्कीम्स के बिना आजकल बजट भी पेश नहीं होता है। सो इस प्रकार का पहचान, इस प्रकार का इज्जत नरेंद्र मोदी साहब ने अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट को दिया हुआ है। अभी पिछले करीबन 10 वर्षों में आप देखिए कि अपना अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में कितना यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट हो रहा है। पीएम साहब ने क्लियर कट कहा अपने यूनियन मिनिस्टर्स को कि 15 दिन के अंतर्गत में अपने अपने डिपार्टमेंट्स को लेके नॉर्थ ईस्ट का टूर करना चाहिए। टूर करते वक्त अपने डिपार्टमेंट का जो भी प्रॉब्लम है वहाँ के लोकल सरकार के साथ में बैठकर प्रॉब्लम को सोल्व करके फिर वापस दिल्ली आना है। सो लगभग 10 वर्षों में यूनियन मिनिस्टर्स का जो विजिट हुआ नॉर्थ ईस्ट में, मोर देन 500 टाइम्स, 500 बार से भी अधिक नॉर्थ ईस्ट यूनियन मिनिस्टर्स का नॉर्थ ईस्ट में विजिट हुआ है। और 1947 जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद 2013 तक बहुत सारा प्रधानमंत्री बने, और उन सभी प्रधानमंत्री का नॉर्थ ईस्ट का विजिट का अगर आंकड़ा टोटल करे तो अकेला नरेंद्र मोदी साहब ने जो टूर किया है उसका बराबर भी नहीं पहुंचता है। अकेला मोदी साहब ने 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट में अराउंड 60 टाइम्स यहाँ पे टूर कर चुका है अपने नॉर्थ ईस्ट में। सो नॉर्थ ईस्ट आज देखो अपने देश में अपना छवि बदल चुका है। पुराना नॉर्थ ईस्ट जो पूरा नेगेटिव के कारण से जाना जाता था, आज एक नया उभरता हुआ नॉर्थ ईस्ट, एक उभरता हुआ अरुणाचल प्रदेश पूरा पॉजिटिव एंगल से अभी नॉर्थ ईस्ट जो है डेवलपमेंट के रास्ते में कहीं आगे तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेके नरेंद्र मोदी साहब का इतना प्यार है, जिसे अभी थोड़ा देर पहले हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर और इस बार का हमारा एमपी बीजेपी का कैंडिडेट श्री किरण जी ने भी जो कहा है, फर्स्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश का पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक सांसद को कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देना, ये केवल किरण के लिए ही रेस्पेक्ट नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश का सभी 26 मेजर ट्राइब एंड 100 सब ट्राइब्स को मोदी साहब ने इज्जत दिया हुआ है। मोदी साहब का प्यार है हमारे ऊपर, तो इस चीज को हम लोग समझना है। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी साहब पिछले महीना मार्च 9 तारीख को ईटानगर में आए। आप सभी लोग में कहीं आप लोग भी वहाँ आईजी पार्क में अटेंड किया होगा, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग में से कई लोग उस प्रोग्राम को सोशल मीडिया में भी देखा होगा। तो 9 मार्च को पीएम साहब आया ईटानगर में। मोदी साहब ने ईटानगर में बैठकर नॉर्थ ईस्ट का जितने भी जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स है उसका फाउंडेशन और इनॉग्रेशन ईटानगर से किया। कुल मिला के इस बार का जो इनॉग्रेशन और फाउंडेशन जो ले किया 55,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए, 55,000 करोड़, और जिसमें से अरुणाचल के लिए था 41,000 करोड़ अरुणाचल प्रदेश के लिए था। तो इस प्रकार का ऑनरेबल पीएम साहब अपना डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को अरुणाचल में लेके आगे बढ़ रहा है, और आने वाला दिनों में
आने वाला दिनों में, जैसे अभी किरण जी ने जो कहा, आने वाला दिनों में भारत सरकार के ओर से इन्वेस्टमेंट अरुणाचल प्रदेश में लाखों करोड़ों में होने वाला है, लाखों करोड़ों में। तो ये 41,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए 2024 का इलेक्शन हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है। अभी हम लोगों का वक्त आ गया है कि पीएम मोदी साहब ने 10 सालों में अरुणाचल प्रदेश के लिए इतना बड़ा काम किया। ट्रांस अरुणाचल हाईवे जिसका जिक्र किरण जी ने भी यहाँ पे जो किया है, तवांग से लेके पूरा लोंगडिंग तक उस ट्रांस अरुणाचल हाईवे को कंप्लीट किया तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद ही हम लोग कंप्लीट कर पाया है। और उस ट्रांस अरुणाचल हाईवे का जो पैकेज जो है पुटिन टू पंगिन, जो 400 किलोमीटर से भी अधिक है, इसके बारे में किरण जी ने आप लोगों को डिटेली यहाँ पे बताया। वो टोटली एक डेड प्रोजेक्ट होके बैठा था। बीजेपी सरकार अपने राज्य में आने के बाद किन किन परिस्थितियों में हम लोग ने उस प्रॉब्लम को सुलझा, किरण जी ने आप लोगों को बताया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आज देखिए अभी हमारा ईटानगर से लेके यहाँ आलो तक, यहाँ से फर्दर फिर बसर होते हुए लिखावाली उस तरफ, कितना अच्छा हाईवे हम लोग ने बना के डेडिकेट किया हुआ है। आप लोग सोचिए, अभी पुराना जिस प्रकार से जो रोड था, बहुत छोटा रोड था और इतना खराब रोड था। उस वक्त में तो अच्छा रोड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो भी रोड था गड्ढा गुड्ढा वही था हम लोगों के लिए लाइफ लाइन, और अच्छा रोड खराब रोड बोल के कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मगर आज देखिए हाईवे बनने के बाद तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ये अच्छा रोड है, ये खराब रोड है बोल के। अभी भारतीय जनता पार्टी जितने भी जो अभी खराब सड़कें जो बचा हुआ है, आने वाला दिनों में उसको भी अच्छा बना के अपना जनता को हम लोग डेडिकेट करेंगे। अभी इस बार का कल 10 तारीख में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वहाँ ईटानगर आएंगे। ईटानगर आने के बाद वो 2 फंक्शन वहाँ पे एड्रेस करेंगे। पहला फंक्शन होगा इंटेलेक्चुअल्स के लिए, जिसमें अपना पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। इसके बाद जाके वो दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी का जनता को वो जाके एड्रेस करेंगे। तो जैसे नड्डा साहब ने वहाँ पे मैनिफेस्टो रिलीज होने के बाद यहाँ पे अपना इस वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अपना लेपरादा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, शी योमी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कमिटी है, हमारे बामांग फिलिप साहब के साथ में जितने भी जो कैंपेन कमिटी जो जुड़ा हुआ है, आप सभी को उसका मैनिफेस्टो का व्हाट्सएप में आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग दोबारा फिर अपने जनता का पास में जाना है उस मैनिफेस्टो को लेते हुए कि आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने इस सभी अलग अलग जो सेक्टर्स आइडेंटिफाइड किया हुआ है, उस सेक्टर्स में किस प्रकार से हम लोग काम करने वाला है। आप सभी कार्यकर्ता को मेरा निवेदन होगा कि उस एजेंडा को लेके दोबारा फिर जनता के पास में जाना है। तो जैसे मैंने कहा कि 2024 का इलेक्शंस हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है। सो इसलिए आने वाला दिनों में कई और बड़ा काम हम लोगों को करना होगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद देने का टाइम अभी आ गया है। सो यहाँ अपना वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लोगों, अपना शी योमी डिस्ट्रिक्ट के लोगों, अपना लेपरादा डिस्ट्रिक्ट के लोगों, आप सब लोग इस बार जो हमारा विधायक जो उम्मीदवार है उनको तो आप लोग पूरा समर्थन करेंगे ही। साथ ही साथ हम लोगों का बहुत ही परफॉर्मिंग डायनेमिक जो लीडर है, अपना एमपी कैंडिडेट अभी का अपना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री किरण जी को आप लोग एकजुट होके साथ देना है। इनको यहाँ से सियांग बेल्ट से और खास करके अपना यहाँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से एकदम रिकॉर्ड मार्जिन से जिता के दोबारा फिर पार्लियामेंट में मोदी साहब का साथ में भेजना है। किरण रिजिजू जी आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर नेता है, इनका इंट्रोडक्शन देना जरूरी नहीं है। आज तो हमारा अरुणाचल का ही नहीं बल्कि एक नॉर्थ ईस्ट का पहचान बना के बैठा हुआ है दिल्ली में, केवल सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट। और नरेंद्र मोदी साहब ने जो डिपार्टमेंट्स इनको दिया हुआ है, पहले जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी था पिछले वाला टर्म में, उसमें भी जो भी सब्जेक्ट इसको दिया गया है बहुत अच्छा से वो परफॉर्म करते हैं। उनका परफॉर्मेंस को देखते हुए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी दर्जा मिला है। इलेक्शन डिक्लेयर होने का बावजूद भी इनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज भी दिया हुआ है। तो इट्स ए वेरी बिग रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। मोदी साहब का बहुत अच्छा ट्रस्टेड एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका कोर ग्रुप में बैठ के वो काम करते हैं। सो देखिए, इसलिए हम लोगों का अरुणाचल का जनता और खास करके वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग गलती नहीं करना है।
पार्लियामेंट में हम सबको पता है लोकसभा में 543 सीट्स वहां पे पार्लियामेंट में है। पॉलिटिकली देखा जाए अरुणाचल में केवल 2 ही लोकसभा एमपी है। 2 लोकसभा 543 में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है नंबर्स में, मगर नरेंद्र मोदी साहब का जो प्यार 10 सालों में जो उन्होंने यहाँ पे काम किया, किरण रिजिजू जी और अपना ईस्टर्न में एमपी तपिरगांव साहब, दोनों ने मिलकर जो अरुणाचल को जो सहयोग किया, राज्य सरकार को जो सहयोग किया, उसको हम लोग धन्यवाद देने का टाइम आ गया है। सो 19 अप्रैल में आप सभी लोग अपने अपने पोलिंग बूथ स्टेशन में जाके नरेंद्र मोदी चेहरा को याद करते हुए, अपना किरण जी का चेहरा को याद करते हुए कमल का बटन दबाना है। आने वाला 5 सालों का जो जर्नी है, डेवलपमेंट का जर्नी का ऊपर में, बीजेपी का ऊपर में दोबारा फिर आप लोगों का मैंडेट आप लोग दीजिएगा। आने वाला दिनों में मैं आप सभी को वादा करता हूं, राज्य में मैं ही यहाँ पे आप लोगों के बीच में आते रहूंगा और आप लोगों का डेवलपमेंट, इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसका हम आप लोगों का बीच में चर्चा करके और भी डेवलपमेंट हम लेके जाएंगे। आप सभी को पता है कि खास करके अपना यहाँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट तो पूरा अपना मैक्सिमम गालो ट्राइब ही यहाँ पे मेजोरिटी, यहाँ पे अपना गालो ट्राइब ही यहाँ पे बसे हुए हैं। गालो ट्राइब के लिए देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा काम करके आप लोगों को दिया हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग एज ह्यूमन बीइंग, हम लोगों का मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है और ये सही प्लेटफॉर्म है आप लोगों को याद दिलाने के लिए। तो इसलिए देखिए अभी आप लोगों के लिए हम लोग ने लेपारादा डिस्ट्रिक्ट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने दिया है कि नहीं दिया? लेपारादा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को बना के दिया। साथ साथ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोग ने फंक्शनलाइज करके लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट भी अभी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप से हम लोग ने फंक्शन करके दिया। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज, पहले मेडिकल कॉलेज भी नहीं था इस राज्य में, पहला मेडिकल कॉलेज भी अपना बीजेपी सरकार का, पार्टी का सरकार ने ही स्टार्ट किया और उस मेडिकल कॉलेज को भी हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तोमो रिबा साहब के नाम पे हम लोग ने डेडिकेट किया। राज्य का पहला लॉ कॉलेज भी हम लोग ने स्टार्ट किया और पहला लॉ कॉलेज भी हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जरबोम गामलिन जी का नाम में हम लोग ने डेडिकेट किया। साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में देखिए बहुत बड़ा एक स्टेट है, बहुत लंबा एक स्टेट है। तो पहले का अरुणाचल में, पुराना अरुणाचल में क्या था कि ईस्ट वेस्ट करके कागजों में पूरा डिवाइड करके रखा था प्रैक्टिकली, लेकिन सब लोग ईटानगर में बैठ के ही ऑफिस फंक्शन करता था। हमारा टेन्योर में वेस्टर्न वालों को वेस्टर्न में रखा, ईस्टर्न का जितने भी जो ऑफिसेस है उसको पूरा ईस्टर्न में शिफ्ट कर दिया। कुछ ऑफिस पासीघाट में है, तेजू में है, नामसाई में है, वहाँ चांगलांग में है। इस प्रकार करके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का भी हम लोग ने शुरुआत कर दिया है और अरुणाचल का भी बड़ा एरिया है, इसलिए लास्ट ईयर, इसलिए इस बार आप लोगों को यहाँ पे सेंट्रल डिवीजन, कमिश्नर डिवीजन भी सेंट्रल जोन आप लोगों को दिया हुआ है। आने वाला दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर हमको और भी यहाँ पे बनाना है। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने ऑलरेडी बना के अभी पाइपलाइन में चल रहा है। कुछ चीज़ में यहाँ पे आप लोगों का बीच में रखना भी चाहेगा। अभी आने वाला दिनों में जैसे मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ में सेंट्रल जोन यहाँ पे ऑलरेडी बसर में हम लोग ने वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है। तो सेंट्रल जोन कमिश्नरेट होने का बाद, सेंट्रल डिवीजन होने का बाद डिपार्टमेंट्स का भी अभी सेंट्रल जोन का ऑफिसेस भी यहाँ पे बनाया जाएगा। सबसे पहला तो मैं चीफ इंजीनियर सेंट्रल जोन को यहाँ पे हम बेने में, PHE का बेने में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं आज सवेरे जब मैं वहाँ लॉज में था तो हमारे पास अपना वेस्ट सियांग लोकल मार्केट वेलफेयर सोसाइटीज़ के हमारा ये औरतें लोग भी आए थे। तो वहाँ पे जो अपना जो वेंडर्स का जो मार्केट्स है यहाँ पे, तो उन लोगों का एक रिक्वेस्ट ये था कि आने वाला दिनों में यहाँ पे अच्छा एक, यहाँ पे डेली मार्केट में अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के ओर से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं लेता हूँ। इसी साल इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल भी हम लोग दे देंगे। और साथ साथ यहाँ पे एक जो रोड है वॉक टू बाम का भी काफ़ी डिमांड इसमें रोड है, इसमें अच्छा रोड बनना चाहिए। इस रोड को भी आगे बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लेता हूँ।
और साथ साथ अपना गालो एरिया में कई ऐसे जगह होगा जहां जहां डेरे भी नहीं बनाया, तो किरण जी हम लोग बात करके लोकल एमएलएस के साथ में डिस्कस करके, जैसे अब कंस्ट्रक्शंस ऑफ हीगे बगरा डेरे, हीगे बगरा में हम लोग डेरे बनाएंगे, साथ साथ दरका में जो हिंदुम है, इसके बाद दरका में मुबक गुमिन है, रीगो में है, इस प्रकार से और भी जहां जहां डेरे नहीं बनाया वहां भी हम लोग आने वाला दिनों में डेरे भी बना के आप लोगों को डेडिकेट करेंगे। और यहाँ आलो में आप सबको पता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर्ट्स वाइल जो अपना सियांग का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो और भी हम लोगों को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट का काम ऑलरेडी चल रहा है, ये आपको पता है। इसी साथ इसमें और भी स्ट्रेंथनिंग करके और भी एडिशनल फंड देके और भी हम लोग बड़ा एक ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट उसको हम लोग बहुत ही जल्दी बना के कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ आलो के अपने जो यूथ लोग हैं खेल कूद में बहुत अच्छा वो लोग प्रदर्शन करते हैं। यहाँ आलो का स्टेडियम कई सालों से अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी जाके बहुत ही जल्दी ये आलो का स्टेडियम भी कंप्लीट हो जाएगा। हमें याद है जब मैं नया मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ जब आलो में आया था, तो हमारा फॉर्मर मिनिस्टर अपना दो यादव साहब और एते साहब, उन दोनों ने हमको कहा था कि आपको पूरा गली गली लेके दिखाना चाहता है, सड़कें हमारा यहाँ बहुत खराब है। तो मैंने कहा था कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं वॉक करता हूँ और यहाँ का आलो का मैं पूरा कोना कोना गली गली जाके आया, मेरा इसलिए पूरा जूता और कपड़ा भी पूरा कीचड़ लगा हुआ है बोल के मैंने बताया। सो अभी आज देखिए हमारा आलो टाउनशिप का रोड, कॉलोनी रोड अभी बहुत अच्छा बन के तैयार हो रहा है। जहाँ जहाँ रोड नेटवर्क का अभी भी सुधार चाहिए, आने वाला दिनों में उसको भी प्रायोरिटी देके हम लोग सुधार लेके आएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 लेन रोड, डबल लेन तो है ही है हमारे यहाँ, लेकिन आलो टाउनशिप में 4 लेन रोड कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 4 लेन रोड नहीं है। ये 4 लेन रोड हुआ तो अपना केंतो जिनी का इनिशिएटिव से, हमारा इंटरफेरेंस के कारण से और किरण जी का आशीर्वाद दिल्ली से होके तब जाके अपना आलो में 4 लेन रोड का सेक्शन भी हो गया, रास्ता भी अभी बन चुका है। यहाँ में स्पोर्ट्स को प्रमोशन करने के लिए अभी यहाँ पे 2 बिल्डिंग जो है बैडमिंटन कोर्ट, 2 डबल कोर्ट के उसका काम यहाँ पे अभी चल रहा है। साकेट हाउस जो यहाँ पे था वो ऑलरेडी बन के उद्घाटन भी हो गया। हॉस्पिटल बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। EMRS कुंभो में ऑलरेडी हम लोग ने सैंक्शन करके दिया हुआ है। और ये जो स्कूल ग्राउंड है जो यहाँ पे अपना एक मॉडल स्कूल का भी यहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है, इसका भी काम यहाँ पे चल रहा है। पीने का पानी का के बारे में ऑलरेडी किरण जी ने आप लोगों को मेंशन कर दिया है, जहाँ पे ये मंदिर एरिया टू आलो का जो पानी का सप्लाई है वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आने वाला दिनों में और भी आप लोगों का जो फैसिलिटी है पीने का पानी का अगर कमी है तो उसको भी हम लोग आने वाला दिनों में हम लोग टेकअप करके लेके जाएंगे। सो खास करके अभी देखिए किरण जी ने भी जो यहाँ पे बातें रखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताया। अभी आने वाला दिनों में अरुणाचल प्रदेश को अगर हम लोगों को डेवलपमेंट करना है तो हमारा फोकस जो है विलेज गांव के तरफ में है, गांव को डेवलपमेंट कराना है। तो गांव को डेवलपमेंट करने का फॉर्मूला वो ये है कि हमारा महिलाओं को हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा। हमारा ट्राइबल सोसाइटी में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहा है, इसलिए महिलाओं लोग घर में जब आगे बढ़ता है अपना घर भी प्रोग्रेस होता है, गांव भी आगे बढ़ता है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी आगे बढ़ता है। सो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को भी पास कर दिया है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में हम लोग ने बहुत पहले से ही सुन के आया। जब इलेक्शंस आते हैं तो कांग्रेस उसका एक नेशनल लेवल में एक मैनिफेस्टो वो लोग बनाते हैं कि वुमेन्स रिजर्वेशन हम लोग असेंबली और पार्लियामेंट में लेके आएंगे। मगर कांग्रेस का तो वही है, सिर्फ बातें करने में ही एक्सपर्ट होता है, प्रैक्टिकली आज तक कुछ काम करके वो लोग खास कुछ कर नहीं पाया। तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को भी लोकसभा और राज्यसभा में पास किया तो नरेंद्र मोदी साहब ने पास किया तो बीजेपी पार्टी का सरकार ने ही पास किया। अभी आने वाला दिनों में 2029 का इलेक्शन में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 20 जगह अपना वुमेन्स का रिजर्वेशन होगा। और जैसे मैंने कहा अरुणाचल का महिलाओं
काफ़ी हमारा स्मार्ट लोग है। 20 क्या वो लोग तो 30-40 का आंकड़ा में भी पहुंच सकता है 2029 का इलेक्शन में। सो जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टेट ने भी अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एक बड़ा रेवोल्यूशन हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है। आज देखिए अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरा अरुणाचल प्रदेश में है। मोर देन 13,000 अभी हमारा मिनिस्टर साहब जो पंचायती राज मिनिस्टर है उन्होंने हमको आंकड़ा दिया रूरल डेवलपमेंट। मोर देन 13,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप अरुणाचल में अभी काम कर रहा है, फॉर्मेशन हो चुका है। और इस संस्थाओं के साथ में 1 लाख से भी ज्यादा औरतें लोग, वुमेन्स लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ के भारत सरकार का स्कीम को बेनिफिट लेते हुए, राज्य सरकार का स्कीम को बेनिफिट लेते हुए वो लोग अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, CLF, PLF को हम लोग बैंकिंग नेटवर्क के साथ में भी जोड़ के उन लोगों का बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी का ये वादा रहेगा कि अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप को और भी मदद हम लोग पहुंचाएंगे ताकि अपना विलेज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, ये आप सबको पता है। यहाँ हम लोग भूटान बॉर्डर, तिब्बत चाइना बॉर्डर और म्यांमार बॉर्डर, कुल मिला के सबसे लंबा बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। तो उस बॉर्डर जो गांव है उसका भी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बीजेपी पार्टी का सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स का भी लॉन्चिंग हुआ है। और बॉर्डर एरियाज में भी जिन जिन गांवों में रोड नहीं है उन सभी गांवों का रोड्स भी अभी सैंक्शन ऑलरेडी हो गया है, अभी टेंडर प्रोसेस में काम चल रहा है। आने वाला दिनों में अपना बॉर्डर एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए एक कन्वर्जेंस फॉर्मूला हम लोग ने एडॉप्ट किया है। कन्वर्जेंस फॉर्मूला में 1+1=2, ये फॉर्मूला जो है अभी फेल हो गया है। कन्वर्जेंस मॉडल में 1+1=11, इस फॉर्मूला का आधार पर हम लोग अभी काम शुरुआत कर रहे हैं। इंडियन आर्मी का साथ में, SSB का साथ में, ITBP का साथ में, अपना लोकल जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में, सब डिपार्टमेंट मिलके कन्वर्जेंस फॉर्मूला को आगे लेके अपने विलेज जो बॉर्डर के जो गांव है उसमें भी अभी डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है। अभी आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रॉमिस रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश में जिन जिन गांवों में अभी भी रोड नहीं पहुंचा है, इस 5 सालों में हम लोग रोड पहुंचाएगा। ये भी बीजेपी का गारंटी है, ये अपना किरण जी का भी गारंटी है, हमारा गारंटी है और मोदी साहब का ये गारंटी है, ये पार्टी का गारंटी है। इसलिए अभी बहुत सारा गाँव में, खास करके आपके सियांग बेल्ट में और आदि बेल्ट में थोड़ा सा ज्यादा है। कल परसों मैं काइंग एरिया में भी जाके आया, वहाँ रुंगोंग एरिया में देखा तो एक सर्कल में अभी भी रोड नहीं पहुंचा है। तो इन 5 सालों में सभी गांव में रोड पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपना ही बीजेपी पार्टी हम लोग लेंगे। और खास करके हमारा युवाओं लोग बहुत टैलेंट है। आज किरण जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका पहले वाला टेन्योर में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो वो संभाल रहा था, तो इनका ब्लेसिंग से अरुणाचल प्रदेश में कई सारा स्टेडियम्स और अपना इंडोर स्टेडियम्स हम लोगों को मिला हुआ है। तो उन सारा स्टेडियम्स का फायदा उठाते हुए आज देखिए हमारा युवा लोग स्पोर्ट्स पे कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। आज नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में अलग अलग स्पोर्ट्स के कैटेगरी वहां पे रिप्रेजेंट करके हजारों मेडल्स अपना स्टेट के लिए उन लोग ने नाम कमाया है। आने वाला दिनों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में आगे बढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक में भी हम लोग स्टेडियम्स हम लोग बनाएंगे। ये बीजेपी पार्टी का ये वादा रहा। और जैसे मैं युवाओं का जो बात कर रहा है, केवल सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड यूथ लोग हैं, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो डांसिंग में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स अपना युवाओं को दिया हुआ है, जैसे मिस्टर अरुणाचल हो गया, अरुणाचल गॉट टैलेंट, मिस अरुणाचल, इस प्रकार का बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स युवाओं को हम लोग ने डेडिकेट किया हुआ है। इन सारा प्लेटफॉर्म्स को उन लोग इस्तेमाल करके आज हमारा युवाओं लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जाके वहाँ परफॉर्मेंस दे रहा है, वहाँ गाना गा रहा है। आजकल बड़े पर्दे में वो लोग एज एन एक्टर एक्ट्रेस बड़े पर्दा में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो कितना हम लोग को प्राउड फील होता है। और साथ ही साथ हमारा अरुणाचल का युवा लोग केवल सिर्फ सरकारी नौकरी का पीछे में नहीं भाग रहा है। आजकल युवा लोग काफी इनोवेटिव हो चुका है। आजकल डिजिटल का जमाना है, आजकल बिजनेस का जमाना है, तो स्टार्टअप में भी हमारा युवाओं लोग काफी अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी पार्टी के सरकार ने ईटानगर में हम लोग ने शुरुआत किया एक इंक्यूबेशन सेंटर
एक इनोवेशन सेंटर हम लोग ने वहाँ पे शुरुआत किया। IIM कलकत्ता का साथ में मेंटरशिप पार्टनरशिप देते हुए IIM कलकत्ता से मेंटरशिप करते हैं और भी अलग ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपर्ट है उन लोग से आके हमारा जो युवाओं को वहाँ पे ट्रेनिंग देता है। स्टार्टअप के लिए हम लोग सीड मनी भी हम लोग देता है और बहुत ही जल्दी मैं वेंचर कैपिटलिस्ट का एक यहाँ पे हम मीटिंग भी करेंगे ईटानगर में, वहाँ पे स्टार्टअप्स लोगों को बैकअप देने के लिए। तो बिजनेस में भी हमारा युवा लोग काफ़ी आगे बढ़ रहा है। हमारा महिला के बारे में आप लोगों को बता दिया, युवाओं के बारे में अपना आप लोगों को बता दिया। अभी हमारा किसान अरुणाचल प्रदेश में अपना जो ज़मीन है बहुत ही फर्टाइल ज़मीन है। किरण जी ने भी बोला आप लोगों का वेस्ट सियांग का जो पोटेंशियल है, अभी लकीली किरण जी फूड प्रोसेसिंग का भी मिनिस्टर इंचार्ज है। तो हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम में पाइनएप्पल फेस्टिवल बागरा में भी आया था, तो यहाँ का पाइनएप्पल तो बहुत ही अच्छा पाइनएप्पल है। इसको हम लोग आने वाला दिनों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ में हम लोग डिस्कस करके एक जगह में लगाएंगे ताकि सब रीजन को बेनिफिट हो। उस प्रकार से हमारा फार्मिंग इंडस्ट्री को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर पैरामीटर के अंदर में बहुत सारा पिलर्स हम लोग ने बनाया है फार्मिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर प्लांटेशन योजना, आत्मनिर्भर पशुपालन योजना, चीफ मिनिस्टर्स वाइट रेवोल्यूशन, इस प्रकार से बहुत सारा पैरामीटर्स हम लोग आत्मनिर्भर में खुला हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय सोलोमन योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना। सो इन सारा चीज़ों से अपना युवा और अपना फार्मर्स को डायरेक्ट फ्रंट एंडेड सब्सिडी देते हुए हम लोग अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी का ये गारंटी है कि इसका पैरामीटर को हम लोग और भी बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट जो है वो मिल सके। तो आने वाला दिनों में देखिए आप सभी का आशीर्वाद, पहले भी हमारे ऊपर बहुत ही ट्रस्ट आप लोग ने किया है। अरुणाचल का जनता ने जो भी काम गवर्नमेंट को जो दिया है, गवर्नमेंट को जो लिख के दिया हुआ है, रिक्वेस्ट जो किया हुआ है, लगभग सभी काम हमने करके अपने जनता को डेडिकेट कर पाया है। ये सभी आपका सभी का ब्लेसिंग के कारण से ही, आप सभी सीनियर सिटीजन्स, आप सभी माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई बहन, आप सभी का प्यार और ब्लेसिंग से ही इस राज्य को हम आगे लेके जा पाया है। सो आने वाला दिनों में भी अरुणाचल को और भी आगे, बहुत आगे हम लोगों को मिलकर लेके जाना है। और इस मिलके जो आगे लेके जो जाना है जिस जर्नी में, उस जर्नी में हम सब लोग एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी के बैनर में ही अरुणाचल प्रदेश को हम लोग आगे लेके जा पाएगा। सरकारें तो हम लोग ने बहुत देखा, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखा, खास करके अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में। कांग्रेस ने हम लोगों का अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट को जो बर्बादी किया, वो देखिए अभी काफी टाइम लग जाएगा हम लोगों को वहां से उभर के आने के लिए। दिल्ली में बैठा हुआ कांग्रेस का नेता, उन लोग ने नॉर्थ ईस्ट को पूरा एक करप्ट सिस्टम बना दिया, हमारा लीडर्स को करप्ट बना दिया, जनता को करप्ट बना दिया, ऑफिसर्स को भी करप्ट माइंडसेट एक दे दिया कांग्रेस ने। 60 इयर्स का रूल, 60 साल का रूल। मैं अपना लोकल अरुणाचल में किसी भी लीडर को हम ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उस वक्त सेंटर में जो बैठा था कांग्रेस का नेता, उन लोग ने फॉर्मूला ही करप्शन का एक फॉर्मूला डिवाइस करके दे दिया नॉर्थ ईस्ट में। उसी करप्शन का फॉर्मूला में ही हम लोगों को चलना पड़ता था। तो ये करप्शन का जो है ऑलरेडी काफी डीप रूटेड हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद करप्शन को हम लोग विद आयरन हैंड हम लोग डील कर रहा है। आने वाला दिनों में भी इसको हम लोग विद आयरन हैंड हम लोग डील करेंगे। पुराना अरुणाचल से उभर के एक नया सोच का अरुणाचल के साथ में हम लोगों को चलना है। बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश का जो विभिन्न जो ट्राइब है पूरा एक अम्ब्रेला में रख के टीम अरुणाचल का हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहा है। अभी आज यहाँ पे अपना गालो कम्युनिटी आप सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका एपेक्स बॉडी होता है गालो वेलफेयर सोसाइटी, GWS। आप GWS के प्रेसिडेंट, मेंबर, सेक्रेटरीज लोगों को आप लोग पूछिए कि कौन सा पार्टी का सरकार इतना जो CBOs को इज्जत देता था पहले। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया आज तक अपना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को। बीजेपी पार्टी का सरकार आने के बाद जितने भी जो अरुणाचल में कम्युनिटीज है, ट्राइब्स का एपेक्स बॉडी है, उनके साथ में टाइम टू टाइम हम मीटिंग करते हैं, उनका सुझाव हम लेते हैं जी, और बजट में भी उनका सुझाव हम लोग लेते हैं। अभी पिछले बार तो मैंने जितने भी हमारा CBOs के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, उनको लेके वहाँ गुजरात भी लेके गया, वहाँ में डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है पूरा दिखाया, और साथ साथ आते वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी का घर में
माननीय प्रधानमंत्री जी का घर में लेके गया, उन सभी को पीएम साहब के साथ में चाय और बिस्किट भी वहां पे खा के चर्चा भी हुआ है इस अपने अपने ये रीजन के बारे में। सो इस प्रकार का अप्रोच अगर देता है, इस प्रकार का रेस्पेक्ट अगर ट्राइब्स को देता है, तो बीजेपी पार्टी का सरकार ही देता है। आने वाला दिनों में अपना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को और भी हम लोग हैंड होल्ड करके अपने अपने समाज में जो जो इश्यूज है उसको भी हम लोग सोल्व करने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए अभी ये जो माहौल जो चल रहा है इस बार बहुत अच्छा माहौल है, पॉलिटिकल माहौल। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि 1947 से लेके 2013 तक हम लोग ने बहुत सारा प्रधानमंत्री को देखा है, बहुत सारा राज्य में मुख्यमंत्री को भी देखा है, मगर इस बार का देखिए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंटर एंड स्टेट और उसको ब्रिज करने वाला इतना एफिशिएंट लीडर किरण जी और तबीर गांव जी, बहुत ही दोनों बीजेपी में बहुत ही सीनियर लीडर है। इस प्रकार का अच्छा पॉलिटिकल माहौल, अच्छा समय अरुणाचल को बार बार देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर इस बार बीजेपी को साथ देना बहुत ही आवश्यक है। पीएम साहब का विजन मैंने ऑलरेडी बताया कि अरुणाचल प्रदेश में लाखों लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी होने वाला है। इस मौका को हमको नहीं गंवाना है। आप देखिए गलती से यहाँ से अगर कोई दूसरा नॉन बीजेपी का एमपी वहां चला जाता है तो वहां जाके सबसे पहले तो पार्लियामेंट का दरवाजा ढूंढने में ही काफी टाइम लग जाएगा और वहां में सीट ढूंढे ढूंढे उनका तो 3-4 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। जो सीट मिलेगा तो सबसे पीछे में बैठा रहेगा और अपने प्रदेश के बारे में वो क्या बात करेंगे वहां पे ऑपोजिशन बेंच में जाके। हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए तो सरकार के साथ बैठना है। इस बार देश ने पूरा मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, इस बार 400 पार, देश का जनता ने मन बना लिया है। चाहे अपना यहाँ से दोनों लोकसभा अगर हार भी जाए, मोदी साहब पीएम बनना तय है, मोदी साहब पीएम बनना तय है। और देखिए अपने यहाँ में इतना परफॉर्मिंग करने वाला एमपी को हम लोग यहाँ से नहीं भेजेंगे तो ये तो हम लोग अपने आप को ही इंसल्ट कर रहा है, हम लोग मोदी साहब को इंसल्ट कर रहा है। काम करने वाला को हम लोगों को आगे भेजना होगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, अभी किरण जी काफी अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रहा है, यूनियन में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको मिला हुआ है। ऐसा मौका हमको बार बार अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पूरा फायदा हम लोगों को उठाना है। तो ये जो समय जो चल रहा है बहुत ही सही समय चल रहा है और यही समय है, यही समय है, सही समय है। हम सबको एकजुट होकर किरण जी को थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में पार्लियामेंट हम लोग भेजेंगे। और यहाँ पे आज यहाँ उपस्थित हमारे जो 27 एमएलए श्री न्यामर करवल हीरुमोबा के जो एमएलए हैं वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम वहाँ पे कर रहा है, युवा नेता है। तो उनको वहाँ से हीरुमोबा से जीत के भेजना ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ 27, 30 और 31 और अपना लेपरादा के हमारे मैडम और अपना सीयूमी के अपना स्पीकर साहब पीडी सोना जी, इन सभी को यहाँ से जिता के भेजना बहुत ही ज़रूरी है। देखो अगर अभी 10 सीट तो ऑलरेडी बीजेपी का आके बैठा हुआ है, अभी 50 सीट में इलेक्शन चल रहा है और इस बार तो जैसे मैंने कहा बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे स्टेट में। बीजेपी सरकार बनना स्टेट में तय है। अगर आप लोग गलती से यहाँ से वेस्ट सियांग से या बसर से या शीयोमी से नॉन बीजेपी को अगर इलेक्ट करके भेजता है तो क्या हाल होने वाला है, आज मैं भी आप लोगों को क्लियर कट बता देता हूँ। एमएलए का पावर कितना है आप लोग जानते हैं, क्या पावर है एमएलए का? फाइनेंशियल पावर। एमएलए का पावर होता है केवल एमएलए लेट फंड 3 करोड़, और ये 3 करोड़ भी अपना बीजेपी सरकार ने ही हमने बढ़ा के दिया हुआ है। पहले तो 1 करोड़ हुआ करता था। तो जनता ये तय करना है कि आपको साल का 3 करोड़ का डेवलपमेंट चाहिए, 5 साल के लिए 3 into 5 कितना हो गया? 15। 5 साल में 15 करोड़। 15 करोड़ का एमएलए लेट का थ्रू से डेवलपमेंट चाहिए, या फिर अपना बीजेपी का एमएलए को, बीजेपी का उम्मीदवार को जिता के आप लोगों को हजारों करोड़ का डेवलपमेंट चाहिए। तय जनता को करना है, गलत फहमी में नहीं होना है। एमएलए का पावर केवल एमएलए लेट फंड ही होता है। डेवलपमेंट करेंगे तो सरकार को डेवलपमेंट करना होता है। सरकार मतलब राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री। डेवलपमेंट सरकार के ऊपर में निर्भर करना होता है।
तो इसलिए गलती से अरुणाचल प्रदेश में आउट ऑफ 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गलती से चलो 1-2 सीट नॉन बीजेपी का पार्टी का एमएलए अगर बन भी जाता है, तो देखिए सबसे पहले तो ये जो ज्वाइनिंग वाला जो प्रोसेस है अभी पार्टी ने पूरा उसको बंद करके रखा हुआ है। बीजेपी पार्टी में ये 5 साल में ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं होगा, एमएलएस का बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं होगा, दरवाजा ऑलरेडी बंद करके रखा हुआ है। मगर मैं इतना आज यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जिन जिन कैंडिडेट लोग ने यहाँ पे वेस्ट सियांग, बसर और वहाँ शी योमी में जो नॉमिनेशन फाइल करके रखा हुआ है, वो सब लोग तो अभी फंस गया है, क्योंकि वो लोग नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ कर नहीं सकता। 30 मार्च को लास्ट डेट था विड्रॉवल, अभी वो डेट पार हो चुका है, तो वो कैंडिडेट लोग तो फंस चुका है अभी। तो उस फंसा हुआ कैंडिडेट के साथ में अपने लोग जाके नहीं फंसना चाहिए, वहां पे देखा देखी गड्ढा में नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का गेट 17 तारीख शाम 5 बजे 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक हम लोग खोल के हम लोग रखेंगे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मिंतो एते जी, जोनिया बसर जी और तको तालुक जी, इन सभी लोग आप लोगों को वेलकम करेंगे। जो अपने लोग वहाँ पे जो गलत रास्ता में गलत कैंडिडेट के साथ में जो चला गया, वापस आप लोग फिर में घर में आइए। तीनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूरा कार्यकर्ता के साथ में आप लोगों को फूल माला पहना के वापस घर में वेलकम करेंगे। बीजेपी का जो पार्टी का दिल है, बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा घर है। अपना ही घर में बैठकर हम लोग 5 साल का डेवलपमेंट हम लोग एक साथ करना है। उस पार रह जाएंगे तो पूरा सूख जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी भी पूरा सूख जाएगा। भाई देखो, मैं तो क्लियर कट वाला आदमी हूँ, काम भी करता हूँ पूरा कमिटमेंट के साथ में, हिसाब किताब में भी बहुत तगड़ा हूँ। एक हाथ से दो, एक हाथ से दो। आप लोग हमारा तीनों वेस्ट सियांग का एमएलए, बीजेपी पार्टी का एमएलए को यहाँ से जिता के भेजिए। शी योमी का अपना पीडी साहब को जिता के भेजिए, लेपरादा से मैडम जीनी को वहाँ से जिता के भेजिए। आप लोग एमएलए जिता के भेजना है, किरण जी को यहाँ से जिता के भेजना है। डेवलपमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ पार्टी के ओर से। मैं बार बार फिर यहाँ पे टूर भी करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में। आने वाला दिनों में तो हम लोग ने ये तय कर लिया कि प्लानिंग को हम लोग बड़ा एक रिफॉर्म लेके आ रहा है, बॉटम से टॉप का प्लानिंग किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में ही अभी प्लानिंग का मॉड्यूल जो है वहाँ बनाया जाएगा। सो इस प्रकार से बहुत सारा रिफॉर्म्स हम लोग लेके आने वाला है। सो इसलिए मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट भी मेंटेन करता हूँ और अकाउंटेबिलिटी भी हूँ, हिसाब किताब में बड़ा तगड़ा हूँ। तो ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में कुल मिला के आलो वेस्ट में है 24 पोलिंग स्टेशन, 31 आलो ईस्ट में है 27 पोलिंग स्टेशन, 27 लिरोमोगा में है 55 पोलिंग स्टेशन। तो वेस्ट सियांग में कुल मिला के 106 पोलिंग स्टेशन है और कुल मिला के जो रजिस्टर्ड वोटर्स है 42,683। तो 2 अप्रैल और 2 जून और 4 जून, 2 जून में अपना एमएलए का काउंटिंग किया जाएगा और 4 जून में अपना एमपी का काउंटिंग किया जाएगा। इन दोनों दिनों में मैं पोलिंग बूथ वाइज में रिपोर्ट हम मंगा के देखेंगे कि आप लोग ने 2 जून को आप लोगों ने अपना एमएलए को कितना ब्लेसिंग, आशीर्वाद आप लोग ने दिया हुआ है। बूथ वाइज हम चेक करेंगे और 4 जून को भी हम चेक करेंगे कि आप सभी का बूथ में अपना किरण जी को आप लोग ने कितना प्यार दिया हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। उसका हिसाब से मैं आपका डिस्ट्रिक्ट में आके डिस्ट्रिक्ट का बारे में बड़ा जो चर्चा करना है, उसके बाद में आप लोगों का साथ में आके डिस्कस करेंगे। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही सुंदर और अच्छा एक प्रदेश है, डेवलपमेंट और भी हम लोगों को लेके जाना है। मोदी साहब के साथ में हम लोगों को बैठना बहुत ही जरूरी है। सो एकजुट होके फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आने वाला दिनों में बीजेपी का जो सपना है 2047 में देश को एक विकसित भारत बनाने का एक सपना रखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को भी 2047 तक हम लोगों का एक विकसित अरुणाचल बनने का एक संकल्प हम लोग ने लिया हुआ है। बीजेपी पार्टी जो है एक शॉर्ट टर्म प्लान नहीं कर रहा है, 5-10 साल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी सत्ता में रहेगा 2047 तक, लंबे समय तक राज्य में और केंद्र में रहने वाला ये पार्टी है। इसलिए विकसित अरुणाचल के टुवर्ड्स में जो जर्नी में हम सब एकजुट होके बीजेपी पार्टी का अम्ब्रेला में रह के हम लोग डेवलपमेंट हम लोग करेंगे।
फिर मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। दोबारा अपना एमपी किरण जी को भी साथ में लेकर आऊंगा और अपना जितने भी जो ऑनरेबल एमएलए इस डिस्ट्रिक्ट का तीनों ऑनरेबल एमएलए उनको साथ में मैं फिर दोबारा यहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेशन होगा। देखो एक सीट ऊपर नीचे हो जाने से भी हम विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए नहीं आएगा यहाँ पे। हमको तीनों का तीनों चाहिए भाई, एकदम तीनों का तीनों आप लोग जिताएंगे। आप लोग ठीक से नहीं चिल्ला रहे, मैं आज हिलने वाला नहीं हो यहाँ पे। जितना भी गौरव हो आप लोग अच्छे से साथ देना होगा। तीनों का तीनों हमारा बीजेपी का उम्मीदवार को जिताएंगे। किरण जी को यहाँ से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में जिताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार 10 ही दिन का अंतर्गत में मैं आलो में 3 बार आ चुका हूँ। एक बार किरण जी का नॉमिनेशन में और उस दिन मैं सुबनसिरी का टूर करते हुए आया। आज फिर दोबारा फिर इस मीटिंग में आया। हमको और एक बार आना है मैडम वहाँ में इस रीजन में। तो 13 तारीख को मैं दोबारा फिर अपना बसर वासियों को एड्रेस करने के लिए मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मोबिन फेस्टिवल का भी त्यौहार चल रहा है। सो मोबिन आगम है, आप सभी का घरों में खुशी से खुशी फले, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो। इन्हीं का प्रार्थना के साथ में अपना शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय बीजेपी। भारत माता की